डॉक्टर नासिर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा हीट स्ट्रोक क्या है, हीट स्ट्रोक की वजूहात क्या है बुनियादी, और ये क्यों होती है? देखिए, हीट स्ट्रोक जो एक कह लें कि सिंड्रोम है या बीमारी है, उसमें ये होता है कि अल्लाह ताला ने ना इंसान के बॉडी में एक सिस्टम रखा हुआ है कि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो वो डिफरेंट मैकेनिज़म्स के साथ बॉडी से हीट जो सी है वो लूज़ होती है, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर को दोबारा बॉडी मेंटेन कर लेती है। से फॉर एग्जांपल अगर 98.8 या 99 किसी का बॉडी टेम्परेचर है, अगर उसको 100, 102, 103 तक होता है तो आपने देखा है कि उसको थोड़ी स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, पसीने से जो हीट होती है वो वेपोरेट कर जाती है, बॉडी फिर कम टेम्परेचर फिर कम होना शुरू हो जाता है। हीट स्ट्रोक उन दिनों में होती है जब बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि बॉडी हीट लूज़ ही नहीं कर सकती, क्योंकि हीट का देखें ट्रांसफ़र का एक मैकेनिज़्म है, ये लो साइड से हाई साइड से लो साइड पे जाती है। अगर आप कोई चीज़ रखी है गर्म है तो बाहर का टेम्परेचर कम है तो ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद वो चीज़ ठंडी हो जाएगी, हीट ट्रांसफ़र करती है। लेकिन अगर ट्रांसफ़र करने वाली जगह पे टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो फिर बॉडी हीट लूज़ नहीं कर सकती। जब हीट लूज़ नहीं करेगी तो वो बॉडी का एक थर्मोस्टेट है, वो ग्रेजुअली ऊपर चलता जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो वो ऊपर सेट हो जाएगा, जैसे 101, 102, 3, 4, 5 पे, जहाँ पे जब वहाँ पे जाएगा तो फिर बॉडी जौन सी है वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी हमारी यूज़ टू नहीं है 103-4 टेम्परेचर के लिए। हमारी बॉडी तो 98, 99 पे यूज़ टू है, जिसकी वजह से हमारा सारी बॉडी का सिस्टम, मेटाबॉलिक रेट, हर चीज़ तेज़ हो जाती है। जब तेज़ हो जाती है तो वो फिर उसकी वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं। नासिर साहब, ये हीट स्ट्रोक की आम अलामात क्या क्या हैं, और मुझे ये भी बताइएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमें हीट स्ट्रोक हो गया है, हम सिम्टम्स क्या होंगे? हाँ जी, ठीक। अच्छा, एक तो देखें हीट स्ट्रोक जो है ना, वो जो उसका ज़्यादा पीक सीज़न है, जब बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, टेम्परेचर बेशक इतना ज़्यादा ना हो, 44 ना हो, लेकिन ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है, लाइक देखें अपने कराची में जैसे लोगों को मसला होता है, या यहाँ पे भी जब जुलाई में मसला होता है, क्योंकि फिर जो आपको देखें ना जुलाई में, अगस्त में पसीना जो सा आपको आता है खुश्क नहीं होता बॉडी से, क्योंकि पसीना जब खुश्क होता है ना बॉडी से तो वो हीट को लेके जाता है। जब पसीना आता है और खुश्क ना हो रहा हो तो फिर वो हीट बॉडी के अंदर रह जाती है। तो आजकल भी हीट स्ट्रोक का ख़तरा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट मंथ्स में टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बेशक ज़्यादा ना हो, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। अच्छा, पता है, इस तरह लगता है कि सडनली बुखार, अगर कोई धूप में गया, बाहर गया, काम किया है, कोई फील्ड में गया, बच्चे हैं स्कूल में गए हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं बच्चे, तो आपको पता है स्कूल में छुट्टी के वक्त प्लेग्राउंड में खेलना शुरू कर देते हैं। उस एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर में सडनली टेम्परेचर उसका बॉडी का, उसको बुखार चढ़ गया, 102, 3, 4 बुखार हो गया, और सर दर्द शुरू हो गया, वॉमिटिंग शुरू हो गई है। अगर मज़ीद उसको टेम्परेचर को कम ना करेंगे, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, झटके लगना शुरू हो जाएंगे। ऑल दीज शोज़ के उसको हीट स्ट्रोक हो गया। सेकेंडली ये है कि अगर किसी को और किसी वजह से है ना, से फॉर एग्जांपल किसी को गला ख़राब है, नमूनिया है, तो वो ऐसा ऐसा बढ़ेगा। आज गला ख़राब हुआ है, ऐसा ऐसा टेम्परेचर ऊपर जाएगा, फिर उसको बाकी सिम्टम्स भी आ जाएंगे। इसमें और कोई सिम्टम्स नहीं होते, सडनली बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, बताइएगा हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक में क्या फ़र्क होता है? हीट स्ट्रोक तो देखें, जब एक किसी को साइन सिम्टम्स आ गए, हीट उससे बॉडी से लूज़ नहीं हुई और उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता चला गया, और उसके बाद उसके साइन सिम्टम्स लाइक जैसे मैंने कहा हेडेक, वॉमिटिंग, अनकॉन्शियसनेस, फिट्स, झटके लगना, ये सारी चीज़ें आ गई, हीट स्ट्रोक हो गई। हीट एग्जॉस्शन तो होता है कि बॉडी से हीट लॉस कैसे हो सकती है, किस किस तरीके से बॉडी से हीट मतलब निकल सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी को से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर भी होता है रूटीन में 102, 103 टेम्परेचर होता है, तो हम उसको पट्टियाँ करवाते हैं सादा पानी की। वो इसलिए करवाते हैं ना कि जो पानी है वो वेपोरेट होता है, बॉडी को लग के, गर्म बॉडी को लग के पानी वेपोरेट होता है। जब भी वेपोरेशन का तरीका है, मतलब उसका एक फिजियोलॉजी है कि जब वो वेपोरेट करता है हीट अपने साथ ले जाता है। इसलिए लोग पानी का छिड़काव भी करते हैं, घरों में गर्मियों में, देहातों में करते हैं। जब वो पानी को छिड़काव करते हैं, जब पानी वेपोरेट करता है तो हीट को कम कर देता है, तो हीट एग्जॉस्शन इसी को कहते हैं। कौन से अफराद हैं जिनको हीट स्ट्रोक हो जाए तो बहुत ख़तरा होता है? देखें, वैसे तो हीट स्ट्रोक किसी को भी हो जाए ख़तरा है, क्योंकि बच्चा है 10 साल का या 20 साल का या 30 साल का, अगर उसको बाहर गया हुआ है, कहीं ओपन फील्ड में है और उसमें पानी की कमी है, पानी लिक्विड वो प्रॉपर नहीं ले रहा, और उसको हीट स्ट्रोक हो जाए, उसका टेम्परेचर बहुत हाई चला जाए, 102, 3, 4 पे चला जाए, तो चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, उसको इक्वली उतना ही रिस्क है, उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन उसके साथ हर बीमारी में, हर इशू में जो कंप्रोमाइज़ होगा, जिसकी बॉडी पहले ही कंप्रोमाइज़ है, से फॉर एग्जांपल अगर हार्ट ने 100% काम कर रहा है, लेकिन किसी एडल्ट आदमी का, किसी बंदे का या किसी बच्चे का ड्यू टू एनी रीज़न वो पहले 50% पे काम कर रहे हैं या 40% पे काम कर रहे हैं,
तो 40% को जब डज लगेगी तो 10% पे आ जाएगा। जो 100% पे काम कर रहा है उसको डज लगेगी तो वो तो 70% पे फिर भी चला सर्वाइव कर जाएगा। पता कैसे चलेगा कि मुझे हीट स्ट्रोक जो है वो हो गई है, मुझे प्रॉब्लम? देखिए हीट स्ट्रोक इस तरह है कि अगर आप बाहर गए हुए हैं और सडनली आपको बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, गर्मी लगना शुरू हो गई है, आपको लग रहा है कि जिसम बॉडी से बड़ी हीट निकल रही है, और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा आपको हेडेक शुरू हो जाती है, सर दर्द शुरू हो जाता है, मतली शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। मतली वॉमिटिंग भी इंपॉर्टेंट विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी प्रीवियस रीज़न, कि अगर पहले कुछ भी नहीं था और धूप में आप हैं, बाहर हैं, अगर देखें घर के अंदर कोई बैठा हुआ है, सुबह से घर के अंदर बैठा हुआ है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है, तो उसको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। ये हीट स्ट्रोक होता ही तब है लोग जो फील्ड में काम करते हैं, जैसे मज़दूर हैं, खेतों में काम करने वाले हैं, या जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, जिन स्कूलों में फैसिलिटी नहीं है इन चीज़ों की, जो खेलते हैं, जो खिलाड़ी हैं वो खेलते हैं, खेलते हुए कई दफ़ा आपको पता है खिलाड़ियों को चलते चलते खेलते खेलते उनको हो जाता है और वो गिर जाते हैं। तो इसलिए पता तो इसी तरह ही लगता है इस चीज़ का। ये माहौलियाती अवामिल जो होते हैं ये हीट स्ट्रोक को किस तरह से बढ़ाते हैं? माहौलियाती अवामिल देखो दो चार तरह से बढ़ाते हैं। एक तो ओवरऑल टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, से फॉर एग्जांपल अप्रैल में अगर पहले कभी इतना टेम्परेचर नहीं हुआ था, या मई के पहले हफ्ते में इतना नहीं हुआ था, अब अगर टेम्परेचर सडनली बढ़ जाए, एक तो ये है इंपॉर्टेंट इसमें। सेकेंडली ये है कि अगर जैसे पहले हवाएं चलती हैं, किसी वक्त जब थोड़ा सा टेम्परेचर होता है कोई हवा चलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो सा है वो गर्म हवा और सर्द हवा, हाई प्रेशर लो प्रेशर टेम्परेचर जो सा होता है, एयर प्रेशर, वो जब मूव करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। फिर आप कह लें कि ये जो पोल्यूशन से बड़ा फ़र्क पड़ता है, उससे भी चीज़ों को, और फिर ये आपका ग्रीनरी अगर कम हो जाए उससे भी फ़र्क पड़ता है। थर्डली ये है कि अगर रूटीन में किसी में, जैसे मैंने कहा, कोई लिक्विड्स पानी लेने की रूटीन ना हो या ना ले सक रहा हो, और फिर उसके बाद इससे ऊपर यह है कि अगर जैसे मैंने आपको कहा कि मौसम इस तरह का आता है जिसमें हबस वाला मौसम शुरू हो जाता है, जब उसमें आपको पसीना आ रहा है, टेम्परेचर भी हो गया है, पसीना भी आ रहा है, लेकिन खुश्क नहीं हो रहा, जिसका मतलब है आपकी बॉडी से हीट लॉस नहीं हो रही, तो उसमें फिर ज़रूरी है कि उसका पानी का कमी को पूरी किया जाए, उसको टेम्परेचर को कम किया जाए, उसको किसी ऐसी जगह पे पंखे के, बेशक पंखे के नीचे रख दें, अगर एसी नहीं पंखे के नीचे रख दें, या अगर उसको पानी की पट्टियाँ करें या ठंडे पानी की पट्टियाँ करें तो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर नासिर साहब, हमारे साथ रहे, हीट स्ट्रोक के ऊपर बात की, और एक ब्रेक लेंगे क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। अच्छा जी, कहाँ हेटी में रहने वाली एक खातून थी, ठीक है, उन्होंने अपने ख़ानदान के अफराद के कत्ल का जौनसा जो एक बदला है ना वो लिया, और वो इस तरह से बदला लिया कि उन्होंने 40 गैंग मेंबर्स को जो है ना, मैं कहूँगी कि जहर देकर हलाक कर दिया। ये वाक़या हेटी के दारुल हुकूमत के जो इलाका है ना उधर, वहाँ पे वाक़या हुआ। और ये जो ख़ातून थी ना, एक स्ट्रीट फूड की दुकान चलाती थी, तो कुछ गैंग ऐसे थे जिन्होंने इनके कुछ ऐसे घर के अफराद, ख़ानदान के अफराद जो हैं उनको कत्ल कर दिया था, और इन्होंने उनको अपने उधर शॉप पर बुलाकर इनको थैंक यू करने के बहाने कि आपने हमारे मोहल्ले को जो है ना बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, और इस तरह से ना, तो एक पूरा प्लान बनाया। उस खाने के अंदर इन्होंने कीड़े मार की दवाई जो है ना वो मिला दी, और उसके बाद इनको खिला दिया, और वो के सारे जो है ना 40 गैंग मेंबर्स जो हैं वो हलाक हो गए। और उसके बाद उनके जो बाकी मेंबर्स जो बच गए थे, उन्होंने उस औरत के घर पे हमला कर दिया, मगर उस वक्त वो जो खातून थी वो उधर मौजूद नहीं थी। उन्होंने ख़ुद को जो है ना अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, बता दिया, जो है अपना गुनाह, जो गलती है वो कबूल कर लिया, और